जय श्री राम। आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने हाथ में बहुत सारे जेमस्टोन पहने हुए देखा होगा, तो आपके मन में ये ज़रूर विचार आता होगा कि आखिर इनकी उपयोगिता क्या है और ये इनको पहनते क्यों हैं। क्या मैं भी इनको पहन सकता हूँ? जी हाँ, आप भी पहन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ये पहने क्यों जाते हैं। हमारा शरीर अलग अलग कोशों से मिलकर बना होता है। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक रेस कहते हैं, हमारे शरीर के अलग अलग कोशों को संतुलित करती है। और जब कभी इनके अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, तब हमारे जीवन में अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। मसलन किसी को बहुत गंभीर बीमारी हो सकती है, किसी को करियर में दिक्कत आ सकती है, किसी के रिलेशनशिप में इशू हो सकता है, किसी को काम की जगह पे दिक्कत हो सकती है। ऐसी कई अलग अलग समस्याएं हो जाती हैं। इसीलिए न सिर्फ ज्योतिष में बल्कि आयुर्वेद के अंदर भी असाध्य बीमारियों को दूर करने के लिए या बीमारियों का इलाज करने के लिए जेमस्टोनों का उपयोग किया जाता है। ये प्राचीन समय से चले आ रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका ये बताएगी कि आपके लिए कौन सी समस्या का क्षेत्र है, वहाँ से संबंधित आपको रत्न पहनाए जाते हैं, या फिर आपके लिए कौन सा ग्रह बहुत अच्छा है, उसके फल और भी बढ़ाने के लिए या दुगने फल करने के लिए जेमस्टोन्स को पहना जाता है। तो एक सामान्य सी बात मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको जानने में सहूलियत होगी कि आखिर कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहना जाता है। जातक पारिजात और फल दीपिका ज्योतिष के बहुत बड़े ग्रंथ हैं। इन्होंने अलग अलग तरीके से इसका विवरण दिया है। माणिक्ये दिननायकस्य विमलं भुक्ता फलं शीतलो माहे यस्य च विद्रुभं मरकतं सोमस्य गारुतात्मकं देवेजस्य च पुष्परागम सुराचार्यस्य वज्रम शनेः नीलम निर्मल मन्ययोश्च गदिते गोमेद वैदूर्यके। अर्थात सूर्य के लिए माणिक, जिसे हम रूबी कहते हैं, चंद्रमा के लिए मोती, जिसे हम पर्ल कहते हैं, मंगल के लिए लाल मूंगा, जिसे रेड कोरल कहते हैं, शुक्र के लिए डायमंड, जिसे हीरा कहते हैं, बुध के लिए पन्ना, जिसे एमरल्ड कहा जाता है, और बृहस्पति यानी कि गुरु के लिए पुखराज या पुष्पराज, जिसे येलो सफायर कहते हैं, शनि के लिए नीलम, जिसे ब्लू सफायर कहते हैं, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए वैदूर्यके यानी कि लहसुनिया या कैट आइज, ये पहने जाते हैं। अब आपकी जन्म पत्रिका ये बताएगी कि आपके लिए कौन सा ग्रह अच्छा फल देने वाला है और कौन सा ग्रह बुरा फल देने वाला है। और ये सामान्यतः सबकी कुंडलियों में होता है, किसी भी कुंडली परफेक्ट नहीं होती है। इसीलिए उनसे संबंधित उन ग्रहों की शांति के लिए या उनको बैलेंस करने के लिए ये रत्न पहने जाते हैं। क्या होता है, जब भी कोई रत्न हमारी अंगुली के अंदर पर्टिकुलर अंगुली में पहना जाता है, तो वो जब कॉस्मिक किरणें आती हैं, ग्रहों से संबंधित जो कॉस्मिक रेज हैं, वो जब हमारे शरीर में टच करती हैं, तो उस रत्न के द्वारा फिल्टर हो करके ये रत्न जो है एक छलनी की तरह, फिल्टर की तरह काम करते हैं। जो नेगेटिव चीज़ है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव को उस रत्न के जरिए, उस जेमस्टोन के जरिए हमारे शरीर के अंदर उसकी ऊर्जा का प्रवाह बना देते हैं और हमारे शरीर के अलग अलग जो कोश असंतुलित हुए पड़े हैं वो संतुलित हो जाते हैं। और रोचक वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।